मेरे सब ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह की। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने रात भर हम सबको अच्छा नींद दिया, आज फिर सुबह अच्छा दिन देखा, इसके लिए उसका धन्यवाद करेंगे। आइए हम पहले छोटी सी एक प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हे महान और सामर्थी जीवित है परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु। इतनी सर्दी में भी प्रभु तूने सब विश्वासियों को रात भर अच्छा नींद दिया और सुबह अच्छा दिन देखा, तेरा धन्यवाद प्रभु। प्रभु स्वर्ग से हमें एक सामर्थ्य और जयवंत नाम दिया गया प्रभु, यीशु नाम मेरे राजा। प्रभु वो स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया प्रभु, 33.5 साल इस पृथ्वी पर रहा, 3.5 साल प्रचार किया ताकि प्रभु जी हम अपने गुनाहों से माफ़ी मांग सकें प्रभु, अपने हृदयों को ठीक कर सकें प्रभु, पाप को पहचान कर अपने जीवन से निकाल सकें मेरे राजा। जिस काम के लिए तूने प्रत्येक जन को ठहराया उसे छू ले प्रभु, उसमें इस्तेमाल कर मेरे राजा। प्रभु हमारी बीमारियों में, हमारी परेशानियों में, हमारे दुखों में, हमारी आर्थिक तंगी में जितने मेरे ऑनलाइन बहन भाई सुन रहे हैं प्रभु, उनके लिए तूने सीधा मार्ग निकाल लिया, उनको आशीषित कर दिया। मैं विश्वास करता हूँ, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ मेरे राजा, छू ले प्रभु जी, ताकि मेरे राजा वो जीवन के पथ को पा सकें मेरे खुदावन। ये छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेते हैं, आमीन। तो आइए हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। आज तारीख है 12/1/2025 और हम नए नियम की पुस्तक मत्ती में से पढ़ेंगे 9 अध्याय में 1 से लेकर और 17 तक इसके पढ़े और सोने जाने पर प्रभु की आशीष हो। मैं आशा करता हूँ ये वचन हमारे जीवन में काम करेगा। आइए इसे ग्रहण करते हैं। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवे के रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उसका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मती नामक एक मनुष्य को मसूल की चौकी पर बैठा देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, देख, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले जंगने के लिए नहीं परंतु बीमार के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। तब यूहन्ना के चेले ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा इनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। कोरे कपड़े पर पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और नया दाखरस पुरानी माशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से माशक फट जाएगी और दाखरस बह जाएगा और माशक नष्ट हो जाएगी, परंतु नया दाखरस नई माशकों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। आमीन। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। आज हमने 4 विषयों के विषय में सीखा। एक, जो परमेश्वर यीशु मसीह के पास जो भी लकवे के रोगी, कैंसर के रोगी आते हैं, आज देखिए संसार में कितनी जगह वो चंगा हो रहे हैं, क्योंकि जो पूर्ण मन से, पूर्ण हृदय से परमेश्वर के पास आता है। उनका वचन कहता है, यीशु ने 9
2 में कहा, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उनके लड़के से रोगी से कहा, हे पुत्र ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। बस परमेश्वर का वचन बताता है बहुत सारी बीमारियां हमारे पाप के अनुसार आती हैं। दूसरा, परमेश्वर ने मती को बुलाया तो लोग कहने लगे फरीसी के पापियों के साथ खाता पीता है। परमेश्वर ने कहा, वैद्य की जरूरत भले चंगे को नहीं, बीमार को होती है, और मैं धर्मियों को नहीं पापियों को लेने आया हूँ। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ जितने भी हम लोग हैं, हम घुटने टेक कर माफ़ी मांगेंगे, प्रभु जो भी जब हमने जाने अनजाने पाप किए, और मैं क्षमा कर, क्योंकि क्षमा करने वाला ही अपने आप को जो पाप मानकर क्षमा मांगेगा वही क्षमा किया जाएगा। तीसरा, उपवास के विषय में परमेश्वर ने बताया कि फरीसिया के और यूहन्ना के चेले कहते, तेरे चेले उपवास नहीं करते। उसने कहा, वे दिन आएंगे, ये वही दिन है मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का आगमन कभी भी हो सकता है। तो इस वचन को आप पढ़िए, मनन कीजिए, दिन भर हमारे संग में रहिए। हम फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक सबको जय मसीह।